आंखों में धूल झोंकना, बाग बाग होना, बाल की खाल निकालना, बात का बतंगड़ बनाना, पापड़ बेलना। मुहावरे और उनका इस्तेमाल और उसके मायने भी बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मुहावरे और उनका इस्तेमाल। मुहावरे और उनका इस्तेमाल जो कि ये क्लास 10th और 12th के लिए मैंने ख़ास बनाया है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं 2023-24 के। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ख़ास तैयारी करवा रही हूँ मैं। तो आज मैं पढ़ाऊँगी मुहावरे और उनका इस्तेमाल, जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, आता ही आता है। तो इसे एक बार अच्छी तरह पढ़ लें, स्किप किए बगैर पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखें, ताकि आपको जो एग्ज़ाम में मुहावरे आए और उसका जुमले में इस्तेमाल करना, ये तो ज़रूरी ही आता है कि मुहावरे माने के साथ जुमले में इस्तेमाल करें। तो मैं आपको ये बहुत अच्छी तरह समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी। आप इस वीडियो को पूरी देखें, अच्छी तरह देखें। आइए शुरू करती हूँ। यहाँ पे ये है मुहावरात, इसके मायने और इसका इस्तेमाल। जुमलों में इस्तेमाल है। पानी पानी होना यानी बहुत शर्मिंदा होना। हकीकत सामने आने पर इनका झूठ साबित हुआ तो बेचारे पानी पानी हो गए। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना मतलब निकालना। सफर को किसी से हमदर्दी नहीं, बस अपना उल्लू सीधा करना जानता है। अपने पाँव पर खड़ा होना यानी अपनी जिम्मेदारी खुद संभालना। अख्तर को मुलाजमत मिल गई, अब वो अपने पाँव पर खड़ा हो गया है। जब आदमी को नौकरी मिल जाती है तो लगता है कि अरे वाह, ये तो अब अपने पाँव पर खड़ा हो गया, ये अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएगा। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, आप ही अपना नुकसान करना। अच्छी खासी मुलाजमत छोड़कर जमाल अब बेकार है, उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। अपना राग अलापना, अपनी ही बात कहे जाना। मियाँ किसी और की भी सुनोगे या बस अपना अपना ही राग अलापते रहोगे। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी अपनी तारीफ आप करना, अपनी तारीफ खुद करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना बहुत बुरी बात है। अच्छा वो है जिसे दूसरे अच्छा कहें। अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी जवाब ना बन पड़ने की वजह से शर्मिंदा हो जाना। मैंने तुम्हारी सिफारिश की थी, लेकिन तुम्हारी लापरवाही का हाल सुनकर मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया। उड़ती चिड़िया को पहचानना यानी भांपना, तेवर पहचानना, हकीकत मालूम करना। हम उड़ती चिड़िया को पहचान लेते हैं, तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपने ये बात ज़रूर सुना होगा। उड़ती चिड़िया को पहचानना यानी किसी बात को मालूम कर लेना, जान लेना। क्या कहते हैं, हम उड़ती चिड़िया को पहचान लेते हैं, तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आसमान से बातें करना यानी निहायत बुलंद होना। हिंदुस्तान के बड़े शहरों में बहुत सी इमारतें आसमान से बातें करती नजर आती हैं। यानी हिंदुस्तान की जो इमारतें, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें जो हैं, वो क्या है, आसमान से बातें करती नजर आती हैं। आसमान पर दिमाग होना यानी घमंड होना, बहुत गुरूर होना। अब्दुल हन्नान के पास दौलत की रेलपेल होने की वजह से उसका दिमाग आसमान उसका दिमाग आसमान पर है। ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाना, शेखी बघारना, बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत चढ़कर कहना। सियासी लीडरों की तारीफ में आमतौर पर खुशामदी लोग ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं। आस्तीन का सांप होना यानी दोस्ती के पर्दे में दुश्मनी करना, छुपा दुश्मन। मैं बरसों से जिसकी दोस्ती का दम भरता रहा, वही आस्तीन का सांप निकला। उस कान से सुनना, उस कान से उड़ाना, बिल्कुल ध्यान ना देना, बात ना मानना। हाँ, कितना ही समझाओ, वो इस कान से सुनता है, उस कान से उड़ा देता है। जैसे बच्चों को हम डांटते हैं, मारते हैं, तो क्या है, बच्चे फिर वैसे ही खेल में लग जाते हैं, पढ़ाई पर नहीं ध्यान देते हैं। तो क्या कहा जाता है, इस कान से सुनना, उस कान से उड़ा देना, यानी ये बात का बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बात को बिल्कुल नहीं मानता है। आंखों पर पर्दा पड़ जाना यानी गाफिल हो जाना, धोखा खाना। मेरी ही आंखों पर पर्दा पड़ गया था कि सब कुछ जानते हुए भी इससे मामला किया। आंखों में धूल झोंकना यानी बेवकूफ़ बनाना, धोखा देना। खरीदार होशियार ना रहे तो दुकानदार आंखों में धूल झोंक देते हैं। बाग बाग होना यानी बहुत खुश होना। आज आपसे मिलकर दिल बाग बाग हो गया। बाल की खाल निकालना, बहुत छानबीन करना। आपको हर बात में बाल की खाल निकालने की आदत है। बात का बतंगड़ बनाना, ज़रा सी बात को बढ़ाना। तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं है कि ज़रा सी बात का बतंगड़ बना देते हो। पापड़ बेलना यानी मुश्किलें बर्दाश्त करना। अपने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए वालिदैन बहुत पापड़ बेलते हैं। फूले ना समाना,
मायने निहायत खुश होना। अहमद इम्तिहान में कामयाबी की खबर सुनकर फूला ना समाया। टस से मस ना होना यानी अपनी बात पर अड़ा रहना। हामिद बचपन से ही बहुत जिद्दी है। उसे बहुत समझाया मगर वो टस से मस ना हुआ। जान में जान आना यानी इत्मीनान होना, तसल्ली होना। अब्दुल हन्नान को बम्बई से आया देखकर उनकी बीवी नाजिया उरूज की जान में जान आ गई। जंगल में मंगल होना यानी वीराने में चहल पहल होना, रौनक होना। जब जंगल में लोग घूमने जाते तो बड़ी चहल पहल हो जाती, तो क्या कहते हैं? जंगल में मंगल होना यानी बिना यानी वीराने में चहल पहल होना, रौनक होना। बरसात के आते ही जंगल में मंगल हो गया। चार चांद लगना यानी शान शौकत बढ़ जाना, रौनक बढ़ जाना। कल्पना चावला के खलाई सफ़र से हिंदुस्तान की अजमत को चार चांद लग गए। खून सफ़ेद होना यानी मोहब्बत बाकी ना रहना, बेहिस हो जाना। लोगों के खून सफ़ेद हो गए हैं, भाई को भाई की फ़िक्र नहीं है। खातिर में ना लाना यानी परवाह ना करना, कुछ ना समझना। घमंडी लोग अपने आगे कब किसी को खातिर में लाते हैं। रंग फ़क हो जाना यानी खौफ या गम के मारे चेहरा का रंग फीका पड़ जाना। हकीकत खुल जाने के खौफ से जाहिद का रंग फ़क हो गया। रोंगटे खड़े होना माने डरना, खौफजदा होना। तुम्हारी कहानी सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। सब्ज बाग दिखाना यानी झूठे वादे करना, धोखा देना। कभी कभी बच्चों को लोग बहुत सब्ज बाग दिखाते हैं कि तुम्हें मैं ये दिलाऊंगा, वहाँ ले जाऊंगा घुमाने, ऐसे खिलाने दिलाऊंगा, वैसे खिलाने दिलाऊंगा, और वो कुछ भी नहीं करते हैं। अक्सर लीडर आवाम को सब्ज बाग दिखाते रहते हैं। लीडर लोग भी बहुत वादे करते हैं कि मैं सड़क बनवा दूंगा, नौकरी दिलवा दूंगा, लेकिन लीडर बनने के बाद वो क्या है, धोखा दे देते हैं, यानी वो झूठ बोलते हैं। वादे यानी वो झूठ बोलते हैं। शीशे में उतारना, अपने रंग में रंग लेना। जावेद ने इसी तरह तुम्हें शीशे में उतारा कि तुम इसकी गलत बात को भी सही समझते हो। आँख खुलना यानी होशियार होना, गफलत दूर होना, चौकन्ना होना। बाज़ औक़ात हादसात ही इंसान की आँख खुलती है। बोलबाला होना यानी शहरत पाना, मशहूर होना, तरक्की होना। सच का बोलबाला होता है और झूठ का हमेशा मुंह काला होता है। दिन में तारे नजर आना, बहुत ज्यादा परेशान होना। जब कोई आफत आती है तो अच्छे अच्छों को दिन में तारे नजर आते हैं। हवा के घोड़े पर सवार होना, जल्दी करना, तेज रफ्तार होना। भाई अब्दुल वहाब एक ही दिन में संभल हो आए। ऐसा लगता है कि वो हवा के घोड़े पर सवार है। बेड़ा उठाना यानी मुश्किल काम को करने के लिए अहद करना या कमर कसना। राशिद ने इस बात का बेड़ा उठाया है कि वो 12वीं जमात में रिकॉर्ड तोड़ नंबर हासिल करेगा। यानी उसने अहद किया है कि इस मुश्किल काम को आसान करेंगे। 12वीं जमात में क्या है, रिकॉर्ड तोड़ नंबर हासिल करेंगे। बेपर की उड़ना यानी अफवाह फैलाना, बेमायने बातें करना। कुछ लोग इधर उधर फिरते हैं और बेपर की उड़ाते हैं, इन्हें इसी में मजा आता है। बाल बाल बचना, किसी हादसे का शिकार होते होते बचना। बस ड्राइवर की होशियारी से सड़क पार करने वाला बच्चा बाल बाल बच गया। बगलें बजाना, ज्यादा खुश होना, किसी के नुकसान पर खुश होना। रेहाना के फर्स्ट क्लास आने पर इसके घर वाले खुशी से बगले बजा रहे हैं, यानी खुशी हो रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। पगड़ी उछालना यानी बेइज्जत करना, जलील करना। रईस की बुरी आदत के हर किसी को पगड़ी उछालता है। रईस की बुरी आदत है कि हर किसी की पगड़ी उछालता है। पीठ दिखाना यानी मुकाबला ना करना, भाग जाना यानी डर से भाग जाना। शाकिर बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन वक्त आने पर पीठ दिखा देता है। तन बदन में आग लगना यानी गुस्सा आना, गजबनाक होना। अर्जुमंद शाहीन की पार्टी में उनकी बहन सदफ नहीं आई तो इनके तन बदन में आग लग गई। जूतियां चटखाना यानी बेकार फिरना, काम की तलाश में मारे मारे फिरना। जिन लोगों के पास कोई हुनर नहीं होता वो वक्त बर्बाद करते हैं और जूतियां चटखाते हैं। शहर शुक्र होना यानी घुल मिल जाना। बाज लोग इंतहाई खुश अखलाक होते हैं और जल्द शहर शुक्र हो जाते हैं, यानी घुल मिल जाते हैं। दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियो के व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। क्योंकि हम लोग वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं और आप लोग से सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब चाहते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
आइए अब देखते हैं ज़रबुल मिसाल। ज़रबुल मिसाल को कहावतें भी कहते हैं। आमतौर पर इनके पीछे कोई ना कोई रवायत या कहानी होती है। मुहावरों की तरह ज़रबुल मिसाल में भी किसी तरह की तब्दीली नहीं लाई जा सकती। आम बोलचाल के चंद जुमले जो अपने लफ्जी मायने से हटकर कुछ और मायने अदा करते हैं, उन्हें ज़रबुल मिसाल कहते हैं। कहावतें हमारी ज़बान की बहुत बड़ी दौलत हैं। कहावतें अपनी बनावट और अपनी समाजी और तहजीबी मानवियत की वजह से हमेशा ज़िंदा रहेंगी। कहावतें क्या है, हमारी ज़बान की बहुत बड़ी दौलत है, और कहावतें अपनी बनावट और समाजी और तहजीबी मानवियत की वजह से हमेशा ज़िंदा रहेंगी। ज़रबुल मिसाल में मुहावरों से ज़्यादा वुसअत होती है। उर्दू में सैकड़ों कहावतें मुश्तमिल हैं। इनमें से चंद कहावतें ज़ैल में दर्ज की जाती हैं। आसमान से गिरा खजूर में अटका, आम के आम गुठलियों के दाम, ऊंट के मुंह में जीरा, बिल्ली के भागों को छीका टूटा, भैंस के आगे बीन बजाना, दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तबेले की भला बंदर के सर, हाथ कंगन को आरसी किया। ये सब क्या है? कहावतें हैं। सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, शहर में ऊंट बदनाम, नीम हकीम खतरे जान वगैरह। मैं आपको पूरे कवायद की तैयारी कराऊंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको मिल जाए। क्योंकि अभी मैं टेंथ और ट्वेल्थ बोर्ड की तैयारी करा रही हूँ, तो मैं पूरे कवायद की तैयारी कराऊंगी। टेंथ और ट्वेल्थ बोर्ड में एक ही तरह के कवायद आते हैं, तो मैं सारे कवायद की तैयारी करूँगी। आप हमारे वीडियो को देखते रहें और जो भी नोटिफिकेशन आए उसे ज़रूर देखें, क्योंकि मैं अभी पूरे टेंथ और ट्वेल्थ की तैयारी कराऊंगी। ज़रबुल मिसाल और उनका जुमलों में इस्तेमाल। ज़रबुल मिसाल और माने और जुमले में इस्तेमाल। ऊंची दुकान ऊंची दुकान फीका पकवान, सिर्फ नाम ही नाम, ये मायने हैं। खान साहब के फैयाजी के बड़े चर्चे थे, मगर इनसे मिलकर मायूसी हुई। ऊंची दुकान फीके पकवान का मामला है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपनी गलती पर शर्माने के बजाय टोकने वालों को आंखें दिखाना, ये सब क्या है? ज़रबुल मिसाल है। जावेद, कुछ तो शर्म करो, अपनी गलती के बावजूद आंखें दिखा रहे हो। गोया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक पंथ दो काज, एक वक्त में दो काम अंजाम देना, एक काम के दो फायदे। तुलबा को अगर तुलबा को आगरा के तकरीरी मुकाबला में ज़रूर जाना चाहिए, इसी बहाने ताजमहल की सैर भी हो जाएगी। एक पंथ दो काज, यानी हम एक काम करने जाएं तो हमारे दो काम हो जाए। अभी दिल्ली दूर है, अभी मकसद पूरा होता नजर नहीं आता। आप ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला ना हो, अभी दिल्ली दूर है। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा फायदा होना, यानी दो फायदा होना। महीने भर अखबार पढ़ने के बाद रद्दी भी अच्छे दाम में बिक गई। आम के आम गुठलियों के दाम इसे कहते हैं। यानी महीने भर हम अखबार पढ़ते हैं, फिर जो अखबार रद्दी में आ जाता है उसे रद्दी में बेच देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? आम के आम गुठलियों के दाम। ओखली में सर दिया तो मुसलों से क्या डरना, जब एक दुश्वार काम शुरू कर दिया है तो नताइज से क्या डरना। अपनी इस मेहनत पर लोगों के इतराज़ात की परवाह क्यों करते हैं? ओखली कहते हैं एक लकड़ी का गोल सा होता है, जिसमें चावल या गेहूं डालकर कूटा जाता है, मसाला कूटा जाता है। तो उसका एक लंबा सा क्या होता है? मूसल होता है, जिसके नीचे गोल सा मुंह बना रहता है और उसमें लोहे का मुंह बना होता है, लोहे का कवर टाइप का चढ़ा होता है। तो उसको मोसल कहते थे। जब उखली में हम मसाला डालते हैं या कुछ भी डालते हैं कूटने के लिए, तो ऊपर से डंडा मारते हैं कि सामान चूर हो जाए और मसाला कूट जाए, मसाला कूटते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उखली करते हैं। गोला सा जो लकड़ी का डब्बा होता है, और डंडा जिसे हम कूटते हैं उसे मुसल कहते हैं। आधा तीतर आधा बटेरे, अनमेल बेजोड़ बेढंगा, ये आपकी शेरवानी है या कोट? आधा तीतर आधा बटेरे। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। एक तो बस में भीड़ बहुत थी, रास्ते में इंजन खराब हो गया, गोया आसमान से गिरे तो खजूर में अटके। बड़े बोल का सर नीचा, गुरूर का अंजाम बेइज्जती, गुरूर में बड़ी बड़ी बातें करना। मियाँ इस कदर बढ़ बढ़ कर मत बोलो, याद रखो कि बड़े बोल का सर नीचा होता है। बिल्ली के भागों को छींका टूटा, इसका ये माने है इस चीज का मिलना जिसका गुमान तक ना हो।
किसी चीज़ का इत्तफाकन हाथ आ जाना। बिल्ली के भागों छींका टूटा। इधर अम्मी अपनी सहेली से बात करने लगी, इधर हम बच्चे हलवा चट कर गए। पांचों उंगलियां घी में, यानी हर तरह से फायदा ही फायदा। यादव जी इलेक्शन जीत गए हैं, अब तो पांचों उंगलियां घी में होंगी। पढ़े ना लिखे ना मोहम्मद फाजिल, जानते कुछ नहीं और फाजिल बनते हैं। आपके दोस्त जानते कुछ नहीं हैं, बस शेखी बघाड़ते हैं। पढ़े न लिखे ना मोहम्मद फाजिल। थाली का बैंगन जो कभी किसी तरफ और कभी किसी तरफ हो। थाली का बैंगन यानी जो कभी किसी तरफ किसी और कभी किसी तरफ। उसका क्या है, थाली का बैंगन है, आज मेरी तरफ है तो कल तुम्हारी तरफ। जैसे रूह वैसे फरिश्ते, जैसे खुद वैसी पसंद। बाप और बेटे दोनों ही बेईमान हैं, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। जादू वो जो सर चढ़कर बोले, ऐसा कमाल जिसके कायल सब हो जाएं, ऐसी खूबी जिसे मुखालिफ भी मान ले। मेरी बात पर यकीन ना हो तो जाओ अपने दोस्त से मालूम कर लो। मुखालिफ टीम पर भी तेंदुलकर की धाक जम गई। जादू वो जो सर चढ़कर बोले। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कोई काम ऐसी जगह करना जहां शहरत ना हो। अपने शहर में आपने बहुत नाम कमाया, मगर यहाँ तो आपको कोई नहीं जानता। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर ही मालिक होता है। जमींदार के कारिंदों ने झोपड़ियों का सफाया कर दिया, गरीब किसान क्या करते हैं, जाहिर है जिसकी लाठी उसी का भैंस। चोरी चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, बुरी आदत नहीं जाती। बुढ़ापा आ गया मगर हरकतें अभी तक वही हैं। ठीक है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी सोबत का असर जरूर होता है। अच्छा मियाँ, अब तुम भी अपने भाई की तरह गलत हरकतें करने लगे। ठीक है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। चट मंगनी पट बिया, किसी काम को फौरन करना, जल्दी करना। लड़के लड़कियों के अच्छे रिश्ते मिल जाए तो देर नहीं करनी चाहिए। चट मंगनी पट बिया। दूर के ढोल सुहाने, किसी को बगैर बरते हुए अच्छा समझ लेना। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, वहां जाओ तो 2 दिन रुकना भी मुश्किल हो जाएगा। डूबते को तिनके का सहारा, ये तो आपने बहुत सुना होगा। मायूसी में जरा सी मदद भी बहुत काम दे जाती है। इतनी जरा सी मदद हमारे किस काम आएगी, फिर भी डूबते को तिनके का सहारा बहुत है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोस्ती या दुश्मनी एक जानिब से नहीं होती, दोनों हाथों से सभी ताली बजाते हैं। अभी तक कोई ऐसा शख्स सामने नहीं आया जो एक हाथ से ताली बजाए। ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम। इतने बड़े घर के लिए मिठाई के चंद टुकड़े, ये तो वही मिसल हुई। ऊंट के मुंह में जीरा, भैंस के आगे बिन बजाना, ना अहल के सामने दानाई की बातें करना, नई नस्ल के सामने कदीम रवायतों का जिक्र करना भैंस के आगे बिन बजाने की मानिंद है। थोथा चना बाजे घना, कम ज़र्फ आदमी बड़े दावे करता है। बेअमल लोग काम करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, इसे कहते हैं थोथा चना बाजे घना। चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, कंजूस आदमी जान का नुकसान बर्दाश्त कर लेता है लेकिन पैसा खर्च नहीं करता। चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, कंजूस आदमी क्या करता है, जान को नुकसान कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन पैसा खर्च नहीं करता है। इब्रार हुसैन इस कदर बीमार होने पर भी अच्छे डॉक्टर से इलाज नहीं कराते। ये तो वही मिसल है कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। तो बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही मुफीद वीडियो है, बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं ज़रबुल मिसाल और कहावत से। तो इस वीडियो को आप पूरी तरह देखें, अच्छी देखें, स्किप किए बगैर देखें। और बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। क्योंकि हम ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उर्दू में ज़्यादा रीच नहीं होती है। इसलिए हम लोग 4 साल से वीडियो बना रहे हैं और हमारी वीडियो ज़्यादा आगे नहीं पहुंचती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाएं। अल्लाह हाफिज़।